प्रिय छात्राओं, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और ग्रामर की दृष्टि से। लाइफ टाइम आने वाली चीज़ें हैं, इसे ध्यान से पढ़ें और लाभ उठाएं। तो देखिए, सेंटेंस वाक्य शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने से बनता है। सेंटेंस कैसे बनता है? एक निश्चित क्रम में रखने से बनता है। वाक्य एक यूनिट होता है, इकाई होता है, तथा प्रत्येक शब्द उसका पार्ट भाग होता है। इन्हें ही ग्रामर व्याकरण की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 कंजक्शन, नंबर 7 प्रोपोजिशन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। हिंदी अगर देखी जाए तो नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया एडवर्ब को क्रिया विशेषण, कंजक्शन को संयोजक और प्रोपोजिशन को विभक्ति या संबंध सूचक अव्यय, इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग नाउन को पढ़ेंगे। द नाउन, संज्ञा जिसे कहते हैं। डिफिनीशन, परिभाषा नाउन की। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, हिंदी में परिभाषा अगर कही जाए तो हिंदी में क्या होगी? जीवित, मृत, मूर्त तथा अमूर्त वस्तुओं एवं प्राणियों तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो नाउन की परिभाषा आप इतनी याद कर सकते हैं, नाउन इज़ द नेम। चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, बस नाउन इज़ द नेम याद रखो। परिभाषा हो गई नाउन की। अब देखिए, द नाउन काइंड्स, संज्ञा के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इन 5 नाउनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कैसे पहचानोगे आप? इसकी परिभाषा क्या होती है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, समझो प्रॉपर नाउन है। जैसे अशोक, कानपुर। अशोक किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कानपुर एक शहर का नाम हो गया, गंगा ये भी एक नदी का नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह इंडिया, भारत, ठीक है, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम हो गया, देश का नाम हो गया। इस तरह से किसी का नाम प्रॉपर नाउन होता है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, मतलब पहला अक्षर बड़ा होता है। इनका बहुवचन रूप भी नहीं होता है। इनके साथ अधिकांशतः या आर्टिकल्स ए एंड द नहीं प्रयोग होते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जो शब्द किसी क्लास, वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, मतलब जो शब्द पूरे वर्ग या समूह को बोध कराएं, जिसकी विशेषताएं उस वर्ग या जाति की अन्य वस्तुओं या प्राणियों में पाई जाती हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो शब्द किसी क्लास, वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, जिसकी विशेषताएं उस वर्ग या जाति की अन्य वस्तुओं या प्राणियों में पाई जाती हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बुक, बर्ड, एनिमल, मैन, रिवर, बिल्डिंग। ठीक है, तो जैसे किताब कोई रामायण तो कहा नहीं, किताब कहा। बर्ड चिड़िया कोई स्पेशल कहा नहीं, बुलबुल या कोई चिड़िया खाली चिड़िया कह दिया। एनिमल पशु कह दिया, कोई ये तो कहा नहीं गाय, हाथी या कामधेनु कोई इस तरह, या मैन खाली कह दिया, रिवर कह दिया, गंगा यमुना तो कहा नहीं, बिल्डिंग ताजमहल तो कहा नहीं। तो उस कुल मिला के जो सामान्य चीज़ें कॉमन नाउन में आ जाती हैं, जो एक जाति को व्यक्त करें, ठीक है, एक वर्ग को व्यक्त करें, वो कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है और इजी समझ लीजिए। नंबर ए काउंटेबल कॉमन नाउन्स, जिन नाउन्स द्वारा वस्तु, स्थान, प्राणी की गणना कर उनकी संख्या बताना संभव है, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सिटी, पेन, गर्ल। तो जिन्हें हम इसकी गणना कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं।
ऐसे नाउन्स के एक वचन रूप के साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन्स, अग्रणी कॉमन नाउन, इन्हें मास नाउन या समूह या राशि भी कहते हैं। ये नाउन्स ऐसे शब्द होते हैं जो उस मूर्त या अमूर्त वस्तुओं के नाम हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। हम उनके परिमाण की, माप की अवश्य गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं आता है। ऐसे नाउन्स का बहुवचन रूप भी नहीं होता है। उदाहरणार्थ ये नाउन कौन से हैं? जैसे मिल्क है, दूध, बटर, मक्खन, गोल्ड, सोना। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथ, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसी तरह नंबर 3 आता है कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जिससे समूह प्रकट हो। ठीक है, समूह प्रकट होता है। जैसे क्लास, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में। आर्मी, सेना, कई बहुत जवान होते हैं। टीम, ये भी समूह होता है। फैमिली, परिवार भी समूह होता है। क्राउड, भीड़ भी। लाइब्रेरी, पुस्तकालय में काफ़ी पुस्तकें होती हैं, एक्सेट्रा। तो ध्यान रहे, कलेक्टिव नाउन्स सदैव एक वचन में होती है। यदि किसी कलेक्टिव नाउन्स का बहुवचन बना दिया जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे क्लास समूह वाचक संज्ञा है और क्लासेस जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्लास समूहवाचक हो जाता है, ईएस लगा दिया तो क्लासेस हो गया जातिवाचक संज्ञा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये परीक्षा में आ जाती हैं। आर्मी समूहवाचक होती है और आर्मी जातिवाचक संज्ञा हो गई। टीम जो है कलेक्टिव नाउन है और टीम्स क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। फैमिली समूहवाचक संज्ञा है, फैमिली जातिवाचक संज्ञा हो गया। लाइब्रेरी समूहवाचक संज्ञा है और लाइब्रेरी जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, यह ध्यान रखना है। नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन है जिससे दूसरी वस्तु बन सके। ये प्रायः धातुएं होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, पेपर, वुड। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? लकड़ी। तो ध्यान रखना है, जिससे दूसरी वस्तु बन सके वो मटेरियल नाउन होता है। अब 5वां आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे गुण, क्रिया, कार्यविधि या अवस्था प्रकट हो। ऐसे नाउन्स को ना देखा जा सकता है, ना ही स्पर्श किया जा सकता है और ना इनको चखा ही जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमत्ता। तो ऑनेस्टी कोई देख सकता है, ईमानदारी कोई देख सकता है, विजडम, बुद्धिमत्ता कोई देख सकता है या महसूस कर सकता है। थीफ्ट, चोरी, चाइल्डहुड, बचपन, पॉवर्टी, गरीबी, लाफ्टर, हंसी, काइंडनेस, दयालुता, एक्सेट्रा। तो जिन चीज़ों को ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वह आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे 5 नाउन हो गए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइजें। तो पहले एक्सरसाइज है पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें नाउन आपको बताने हैं। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? आपका ऑनेस्टी हो गया। द क्राउड वाज बिग, इसमें बताना है। द एलिफेंट, जल्दी जल्दी बताइए, आप मन में बताइए। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। द किंग इज जस्ट, ही गैव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। फिर छठा है ए नेवर टेल ए लाई। 7वां है विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। 8वां है बी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। फिर 9वां है द बॉयज़ आर प्लेइंग। अगला है बी आर लव ऑनेस्टी। तो इसमें देखो आंसर पहले में ऑनेस्टी होगा, दूसरे में क्राउड होगा, तीसरे में एलिफेंट होगा, चौथे में किंग, 5वें में बंच, छठे में लाई, 7वें में विजडम, 8वें में ट्रुथ, 9वें में बॉयज़ और 10वें में ऑनेस्टी होगा। एक्सरसाइज सेकंड देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बदलना है। तो मैन, मैनहुड, मैन का मैनहुड हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। बॉय का बॉयहुड। ब्रदर का ब्रदरहुड। टीचर का टीचरशिप। वाइट का वाइटनेस। चाइल्ड का चाइल्डहुड। तो इस तरह आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हो। अब एक्सरसाइज थर्ड देख लेते हैं। राइट काइंड्स ऑफ द नाउन गिवन बोलो। तो आपके नाउन किस प्रकार के हैं बताना है। जैसे मैन, चाइल्ड, फर्नीचर, टीथ, गंगा, नैनीताल, ऑनेस्टी, विजडम, आर्मी, क्लास, फैमिली, गोल्ड, मिल्क, ऑयल। ठीक है, ऑयल और काइंडनेस, लीडरशिप। तो मैन, चाइल्ड, फर्नीचर, टीथ, ये तो कॉमन नाउन हो गए। गंगा, नैनीताल, ये प्रॉपर नाउन हो गया। आर्मी, क्लास, फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। गोल्ड, मिल्क, ऑयल, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और
विजडम, ऑनेस्टी, काइंडनेस, लीडरशिप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब एक्सरसाइज 4 भी देख लेते हैं, इसमें करेक्शन करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स। तो देखो इंडिया वन द मैच, बस इतने रखना है, बाई एन इनिंग क्यों रख सकते नहीं है। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल पशु होता है, पशु बहुवचन होता है तो आर होगा, इज नहीं होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर है ही वाट 5 डोजन्स ऑरेंज। तो सदैव याद रखो संख्या इधर पहले आ जाए उसके बाद में क्या होता है, यस नहीं लगता है, तो 5 डोजन होगा। ही वाट 5 डोजन ऑरेंज, डोजन्स नहीं होगा, डोजन होगा, यस हटाना यहाँ से है। फिर आई सा लवली सीनरीज इन कश्मीर। तो देखो इसमें क्या है, सीनरीज है, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता सदैव। आई सा लवली सीनरी इन कश्मीर। फिर आई एम फंड ऑफ ए म्यूजिक। तो कभी ए नहीं आएगा यहाँ पे, आई एम फंड ऑफ म्यूजिक, ए की आवश्यकता नहीं है। ही गैव मी सेवरल इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए सेवरल नहीं होता, मैनी होता, ही गैव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस। फिर ही हैज़ सेवरल फर्नीचर्स। तो यहाँ भी ही हैज़ मैनी फर्नीचर्स। फिर थैंक्स इज़ ड्यू टू हिम, ठीक है, तो थैंक्स आर ड्यू टू हिम। फिर वेयर इज़ योर स्पेक्टिकल्स। तो वेयर आर होगा, चश्मा है, चश्मा डबल चीज़ें होती, 2 ताने उसमें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा, बहुवचन चश्मा होता है। तो वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स। तो रिचेस हैज विंग्स। तो रिचेस यहाँ पे हैव होगा, हैज नहीं होगा, बहुवचन है। फिर है आई हैव 300 बुक्स। तो यह को 100 नहीं होगा, 300 किताबें, तो 100 होगा, यस हटाना ये है। फिर द न्यूज़ आर ट्रू। तो न्यूज़ एक वचन है तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत। आप इसे रिवीजन कर लें, बार बार देखें और अच्छी तरह समझ लें।